कि सारी की सारी शिफ्टों में जो नॉर्मलाइजेशन का गुणांक है वो कैसे काम करता है, कितने कितने नंबर आप लोग के बढ़ सकते हैं, कौन सी शिफ्ट में नंबर कम हुए हैं, किस शिफ्ट में नंबर आपके बढ़े हैं, सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए नॉर्मलाइजेशन का जो गेम है, सबसे ज्यादा जो नॉर्मलाइजेशन आग लगा रहा है वो है भाई ये गुणांक। इस गुणांक पे हम चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल की रनिंग फिनिशिंग पर है। आपको पता होगा कि 27 फरवरी को रिजर्व डेट में जो बच्चे रह गए थे रनिंग के लिए, जिन बच्चों को इंजरी वगैरह थी और मेडिकल ले लिया था, उन बच्चों की रनिंग कंप्लीट हो रही है। तो भाई अब फिजिकल एकदम पूरी तरीके से कंप्लीट हो रहा है। अब आपने रनिंग क्वालिफाई कर लिया, आप फिजिकल क्वालिफाई हो चुके हैं। तो सबसे बड़ा सवाल आपके मन में आ रहा होगा, क्या अब फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा? क्योंकि जिस बच्चे के 1 नंबर ज्यादा है कट ऑफ से, जिस बच्चे के कट ऑफ से 2 नंबर ज्यादा है, वो भी रनिंग क्वालिफाई कर रहे हैं। और जिस बच्चे के 10, 20, 25 नंबर कट ऑफ से ज्यादा है, उन बच्चों ने भी रनिंग क्वालिफाई कर ली है। और कहीं ना कहीं 1 नंबर वाला भी बच्चा बाहर हुआ है रनिंग में, और कहीं ना कहीं 10, 20, 30, 25 नंबर वाला भी बच्चा बाहर हुआ है रनिंग में। तो सबसे बड़ा सवाल आपका यही है कि क्या कट ऑफ में अब शॉर्टलिस्ट हो पाएंगे? फाइनल रिजल्ट जो आने वाला है, क्या उसमें सिलेक्शन हो पाएगा? तो उन सभी के सवाल और हमारे जवाब आपके सामने हैं। सभी सेशन को शेयर कर देंगे, कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है कि किस शिफ्ट में आपके कितने नंबर बन रहे थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अपना नॉर्मलाइजेशन चेक कैसे करना है। तो वो भी आप यहाँ पे देखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन के जो मार्क्स हैं वो आप कैसे चेक कर पाएंगे। तो बच्चा आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आप नॉर्मलाइजेशन का गुणांक देख लो कि हर शिफ्ट के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन का जो गुणांक है वो मैंने एकदम एज इट इज बोर्ड पे ही लिख दिया। जैसे कि 23 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का, 23 तारीख की सेकंड शिफ्ट का, 24 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का, 24 तारीख की सेकंड शिफ्ट का, 25 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का, 25 तारीख की सेकंड शिफ्ट का, 30 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट का, और 30 अगस्त की सेकंड शिफ्ट का, 31 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट का, और 31 अगस्त की सेकंड शिफ्ट का। ये सारा का सारा आपके सामने जो है नॉर्मलाइजेशन का गुणांक है। इस गुणांक से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो अपने स्कोर को, तो आपका नॉर्मलाइजेशन में जितना नंबर बढ़ रहा है उसके हिसाब से आपका नॉर्मलाइजेशन का स्कोर आ जाएगा। ठीक है, बात हम फाइनल कट ऑफ पे भी करेंगे कि फाइनल कट ऑफ आखिरकार आपके लिए क्या रह सकती है, कितने कितने नंबर बढ़ सकते हैं, और उस नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से कितने नंबर आपकी कट ऑफ बढ़ेगी। क्योंकि पीटी कट ऑफ आपको पता है, और आपको यह भी पता है कि पीटी कट ऑफ से आपके कितने कितने नंबर ज्यादा हैं। तो देखो भाई, अपना स्कोर कमेंट तो आपको करना होगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है, और सारी की सारी शिफ्ट का आप नॉर्मलाइजेशन देखने वाले हो, आप अपने हैंड से चेक करने वाले हो, ये भी उम्मीद है। आपके लिए मैंने बिल्कुल आसान कर दिया है कि ये जो डाटा है, ये जो डाटा आप देख रहे हो, अंकित भाटी सर ने खुद वीडियो बनाया था सबसे पहले जब गूगल फॉर्म भरवाए थे। तो वहां पे अपना सभी बच्चों से फॉर्म भरवा करके डाटा कलेक्ट किया था। डाटा कलेक्ट करने के बाद जो नॉर्मलाइजेशन का स्कोर बना था, वो भाई इसी गुणांक पे काम किया था, इसी गुणांक पे। और ये गुणांक एसएससी जीडी में भी काम करता है, और एसएससी जीडी से अलावा जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की जितनी भर्तियां हुई हैं उन सभी में भाई नॉर्मलाइजेशन जो हुआ है अभी तक बच्चों का, इसी नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले से गुणांक बनकर के आया। तो आपको एकदम क्लियरली मिल चुका है कि आपको सिर्फ अपने स्कोर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं, अगर आपके नंबर है मान के चलिएगा 197, 197 आपके नंबर है, और किसी भी फर्स्ट शिफ्ट में आपका मान के चलिए एग्जाम है, तो उसके हिसाब से जो गुणांक है मान के चलिएगा 0 पॉइंट, ये आपका कोई गुणांक बन रहा है 0.1028। तो आपको अपने स्कोर से मल्टीप्लाई करना होगा, और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो बनकर के आएगा वो आएगा आपका नॉर्मलाइजेशन का स्कोर। नॉर्मलाइज का स्कोर बन के आएगा बच्चे। तो आप ऐसे अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। तो भाई अब हम बात करने वाले हैं कि आपकी जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। कट ऑफ आपकी क्या रह सकती है? तो बच्चा देखो, अभी फाइनल डाटा धीरे धीरे पूरी तरीके से कंप्लीट होता जा रहा है। रनिंग का क्राइटेरिया पूर्ण रूप से अब समाप्ति की ओर है। तो आपके पास में कम से कम बता रहा हूं मैं, कम से कम कट ऑफ के लिए कम से कम आप बताऊं तो मिनिमम, अगर हम लेके चले मिनिमम और मैक्सिमम, तो देखो मिनिमम और मैक्सिमम में आपके जो नंबर
जो आपके पास में एक्स्ट्रा मार्क्स होने चाहिए फाइनल कट ऑफ के लिए, वो क्या हो सकते हैं? तो मिनिमम आप 6 से 7 नंबर, 6 से 7 नंबर तो भाई आपके पास में मिनिमम होने ही चाहिए, क्योंकि ये ऐसे नंबर हैं 6 से 7, इतने नंबर से नीचे तो कोई सवाल पैदा होता ही नहीं है। बाकी मैक्सिमम में अगर कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ी तो आपके पास में मैक्सिमम जो नंबर होंगे भाई इससे, ये आपके भाई 10 से 15 नंबर, 10 से 15 नंबर ये मैक्सिमम है। हालांकि 6 से 7 नंबर पे भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, बशर्ते कट ऑफ जो है ज्यादा जंप ना करे। लेकिन 60,000 बच्चों को बाहर करने के लिए कट ऑफ जंप करेगी बच्चा, एक सीट पे 2 बच्चे फाइट करेंगे, तो इतना मिनिमम है। और मैक्सिमम भाई 10 से 15 नंबर के बीच में आपकी कट ऑफ जरूर जंप करेगी। तो आप इस बात को लिख लीजिएगा। अगर आपके नंबर 1-2 नंबर ही कट ऑफ से एक्स्ट्रा, तो बच्चा मेरी बात आपको कड़वी जरूर लग रही होगी, लेकिन ये हकीकत है। आप इस भर्ती के भरोसे मत बैठना, सच बता रहा हूं, इस भर्ती के भरोसे मत बैठना। आप आगे की जो भर्तियां लगी हुई हैं, दिल्ली पुलिस की भर्ती आ रही है जो कि सितंबर में उसका स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा आपके पास में एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, रेलवे, आरपीएफ, कांस्टेबल का एग्जाम लगा हुआ है जो मार्च में होना है, और भी कई सारी भर्तियां हैं। तो भाई उन पे आप काम कर सकते हो अगर आपके वाकई 1-2 नंबर एक्स्ट्रा है, क्योंकि 1-2 नंबर वाले का भाई इस भर्ती के अंदर कुछ नहीं होने वाला। ये एकदम कड़वी सच्चाई है जो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी आपके जो मार्क्स बन रहे हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताना है कितने कितने आप लोगों के नंबर बन रहे हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।